झांसी के गांव बसोबई में एक युवक तीसरी शादी रचाने जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर दोनों बीवियां पुलिस लेकर मौके पर पहुंच गईं और प्लान फेल कर दिया। आरोपी युवक जितेंद्र जालौन जिले का रहने वाला है और पहले से ही 2 पत्नियों का पति और 3 बेटियों का पिता था। जितेंद्र की पहली पत्नी से 2 बेटी और दूसरी पत्नी से 1 बेटी भी है। उसकी पहली 2 शादियां कुछ साल पहले हो चुकी थी, बावजूद उसने तीसरी शादी करने की योजना बनाई थी। तीसरी शादी के लिए युवक ने अपनी योजना के अनुसार झांसी जिले के बसोबई गांव में एक लड़की से संपर्क किया। जितेंद्र ने लड़की और उसके परिवार को ये बताया कि वह अविवाहित है और शादी करना चाहता है। लड़की और उसके परिवार ने उसकी बातों पर विश्वास किया और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। पहले से शादीशुदा दोनों पत्नी विनीता और पूजा को शादी का पता चला। वे झांसी जिले के समथर थाना क्षेत्र ग्राम बसोबई पुलिस को लेकर पहुंच गई। पुलिस के साथ पहुंची पत्नियों की बात सुनकर तीसरी पत्नी बनने वाली युवती के परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले से शादीशुदा तीसरी बार दूल्हा बनने वाले युवक से युवती के परिजनों ने शादी करने से इनकार कर दिया। हालांकि पत्नियों की पहले से यहां पहुंचने की खबर दूल्हा बनकर बारात लेने आने वाले युवक को पता चल चुकी थी, जिसके बाद युवक ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया और बारात लेकर नहीं पहुंचा। लड़की के भाई अजीत ने कहा कि वे अपनी बहन की शादी इससे नहीं करेंगे और चाहते हैं कि दहेज में लिया सामान और रुपए वापस हो। पहली पत्नी विनीता ने बताया कि उसके पति ने धोखे से दूसरी शादी कर ली थी। जब तीसरी शादी की जानकारी मिली तो पुलिस को लेकर यहां आ गई। दूसरी पत्नी पूजा ने कहा कि पति तीसरी शादी कर रहे थे, उसे रुकवाने के लिए पहुंचे हैं। विनीता, क्या क्या घटना हुई है आपके साथ, पूरी बताएं। हम उरई के उतर से आए हैं। उरई से हमें मालूम चली, विनीता नाम हमारा, और हमें मालूम चली कि तीसरी शादी कर रहे हैं। कौन कर रहा था तीसरी? जितेंद्र शादी कर रहे थे तीसरी। आपके कौन है वो? हमारे पति है। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी और दूसरी कब हुई? हमारी 2014 में शादी हुई थी, 11 फरवरी को। हाँ, हमारी 2 लड़की हैं, एक लड़की हम रखें, एक लड़की ससुराल में है। दूसरी शादी कब कर ली फिर? इनने कर ली 7 साल बाद। 7 साल बाद। उनके कितने बच्चे हैं? उनकी एक लड़की है। फिर यहाँ क्या कर रहे थे वो? जो तीसरी शादी करने आए थे इधर पे। किस गांव में? बसोबई में। फिर आपको कैसे जानकारी है? हमें मालूम चलो सो हम इधर पे आए। तो साथ में रहती हो क्या आप दोनों? नहीं, अलग अलग रहते हैं। बता मालूम पड़ी हमें कि शादी है तो हम हमारे यहाँ आ गए। आपको कब पता चला कि इनकी दूसरी शादी हो गई? हमें कल ही पता चला। तो यहाँ पर क्या बोला लड़की वालों ने? दूसरी शादी का कब पता चला? दूसरी शादी का हमें मालूम नहीं चला, बाद में मालूम चला तो हम हमारे कोर्ट गए थे, थाने भी गए तो वे कह रहे सबूत दो। अब हमारे पास सबूत नहीं है, सबूत ही नहीं है तो हम क्या दे देते इसको। अभी तो हमारे यहाँ पर क्या बोल रहा है लड़की वाले? और लड़की वाले पुलिस आई थी, क्या कह गई? पुलिस विजयी कह गई है कि हाँ शादी रोक गई है कि शादी रुक गई है। हाँ। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? पूजा। क्या घटना हुई है आपके? हमारे पति तीसरी शादी कर रहे थे बसोबई गांव में। कहाँ रहती हैं आप? जिगनी राठ राठ में रहती हैं? जिगनी में रहते हैं। राठ हमारा मतलब मोहल्ला है, कस्बा है। तो आपसे दूसरी शादी की है क्या? हाँ, हमसे दूसरी शादी की थी। तो आपको पता नहीं था कि उनकी पहले शादी हो चुकी है? हमें पता था, पर हमसे एक शादी की गई थी कि पहली पत्नी मर चुकी है, उसकी एक लड़की है। आपके बच्चे हैं? हमारी एक लड़की है। तो यहाँ पे दूसरी शादी कर रहे थे? यहाँ पे वो तीसरी शादी कर रहे थे बसोबई गाँव में। आपको सूचना कैसे पता चली? हमें मोहल्ले वालों ने फोन करके बताया, तब हमें जानकारी की। तो एसपी साहब के यहाँ औरई में हमने एप्लीकेशन दिया कल परसों के दिन। तो वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जाकर हमने 1 थाने में कहा तो वहाँ से दरोगा जी बोले हम मिलेंगे नहीं, हम अपने काम से बाहर जा रहे हैं आज, और शाम को आना, शाम को बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पैसे भर दिए गए थे। तो फिर आप लोग कहाँ आ गए? हम लोग फिर आए यहाँ पे मोड़ थाना से हमें पता चला कि ये बस वही समथर थाना के अंडर में पड़ता है। तो इसलिए फिर हम समथर थाना गए वहाँ से। फिर यहाँ से फिर पुलिस ने हमारी सहायता की, तब वो लोग हमें यहाँ लेकर आए। तो हम लोगों ने यहाँ शादी रुकवाई। बारात आ गई थी क्या यहाँ? नहीं, बारात नहीं आ पाई थी। तो अभी आए नहीं है तुम्हारे पति? नहीं, वो आए नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहते कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए और हमारी जो बच्चियाँ हैं उनका हिस्सा मिलना चाहिए उन्हें। मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं ग्राम बसोबई का हूँ। यहाँ पर ये मामला हुआ है सर कि एक शादी थी यहाँ हमारी चचेरी बहन की। तो यहाँ पर 2 महिलाएं पुलिस के साथ आईं। तो उन्होंने यहाँ पूरी तैयारी थी, खाना बन गया था, टेंट वगैरह सब कुछ खर्चा हो गया। हाँ, सारे रिश्तेदार आ चुके थे। आज के दिन तिलक था, मतलब टीका था आज के दिन। तो उसमें फिर 2 महिलाएं आईं पुलिस के साथ में। तो उन्होंने मतलब ये बताया कि मैं
इनकी पहली पत्नी हूँ और एक महिला और थी तो वो बोली मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ। तो हम लोगों ने सारे रिश्तेदारों में हलचल मच गई, अफरा तफरी हो गई कि भाई 2 शादी पहले से हो चुकी हैं और ये बंदा तीसरी शादी यहाँ रचाने जानकारी नहीं थी? नहीं, कोई जानकारी थी इसके बारे में, कोई जानकारी नहीं थी हम लोगों को। जब ये महिलाएं 2 महिलाएं वहाँ से आई, उन्होंने अपने आप को शादीशुदा उनकी जितेंद्र की पत्नी बताया, तो फिर हम लोगों को ये इस चीज़ को संज्ञान में लिया। सारे रिश्तेदार देखे, पुलिस आई, पुलिस ने ये शादी रुकवाई है कि भाई अब वहाँ शादी नहीं करना, हम लोग भी अब वहाँ शादी करना नहीं चाह रहे हैं। और इन 2 महिलाओं ने हम लोगों को सारी घटनाएं अपनी बताई हैं कि वो पहले से हमें चीट कर चुका है, धोखा दे चुका है, दूसरी पत्नी भी रखे हैं, उनसे बच्चे भी हैं और तीसरी लड़की की ये ज़िंदगी खराब होने जा रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर शादी रुकवा दी है। कुछ कार्रवाई हो उस पे? बस ये चाहते हैं कि जो इन्होंने हमारे यहाँ से दान दहेज जो लिया है, मोटरसाइकिल दी गई थी, एक अंगूठी दी गई थी और कुछ नगद भी दिया था 50,000 रुपये के लगभग, तो वो सारा ये वापस हो जाए। इस लड़की को गरीब व्यक्ति हैं ये लोग, हम लोग भी सभी गरीब व्यक्ति हैं और इन लोगों ने इस तरीके से मतलब फ्रॉड करके हम लोगों को सीधे उस पर इतनी कार्रवाई होना चाहिए सर कि आगे चल के किसी भी लड़की की, किसी की बहन बेटी की ज़िंदगी खराब ना कर सके सर। उस पर बहुत आपने ये संबंध किया था, वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये ईंट के रहने वाले थे। क्या नाम है उनका जितेंद्र नाम था। तो अपनी चाची की शादी? नहीं, अब वहाँ नहीं शादी करेंगे और उन पे कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि वो किसी और को, हम लोग तो अभी जैसे बनते हैं तैसे अब इस बिटिया को निकाले दे रहे हैं, किसी और की बिटिया की भी ज़िंदगी खराब ना हो, उस पर काफ़ी कार्रवाई होना चाहिए।